के लिए। कांग्रेस का सरकार पर हमला। टीकाकरण अभियान के लिए उत्तराखंड में भी युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू। सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने अधिकारियों को दिए पुख्ता इंतजाम के निर्देश। 1 अप्रैल से महंगी हो सकती बिजली। घरेलू बिजली 2 से 4% तक इजाफा, तो उद्योगों के लिए 4 से 6% तक हो सकती है बढ़ोतरी। कांग्रेस ने 15 जनवरी को देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाने का किया ऐलान। राजभवन का किया जाएगा घेराव। राजधानी में भी जुटे कांग्रेस कार्यकर्ता। महाकुंभ मेले का चंद दिनों में होने वाला है आगाज। 14 जनवरी को मकर संक्रांति को होगा पहला स्नान। लाखों की संख्या में श्रद्धालु पहुंचेंगे हरिद्वार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून से बड़ी खबर, जहां पर 1 अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। यूपीसीएल ने प्रस्ताव किया तैयार। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता देते हैं। 2 से 4% तक महंगी हो सकती है बिजली। उद्योगों के लिए 4 से 6% बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। यूपीसीएल ने प्रस्ताव किया तैयार। 2 से 4% तक महंगी हो सकती है बिजली। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। उद्योगों के लिए 4 से 6% की बढ़ोतरी हो सकती है। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता देते हैं। 1 अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली। बड़ी खबर देहरादून से। यूपीसीएल ने प्रस्ताव तैयार किया है। दो से 4% तक महंगी हो सकती है बिजली। उद्योगों के लिए 4 से 6% बढ़ोतरी। यूपीसीएल ने प्रस्ताव किया तैयार। 2 से 4% तक महंगी हो सकती है बिजली। उद्योगों के लिए 4 से 6% बढ़ोतरी। देहरादून से बड़ी खबर, 1 अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली। यूपीसीएल ने प्रस्ताव किया तैयार। बड़ी खबर, 2 से 4% तक महंगी हो सकती है बिजली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। उद्योगों के लिए 4 से 6% बढ़ोतरी। देहरादून 1 अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपीसीएल ने प्रस्ताव किया तैयार। 2 से 4% तक महंगी हो सकती है बिजली। बड़ी खबर, उद्योगों के लिए 4 से 6% बढ़ोतरी। देहरादून से बड़ी खबर, 1 अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली। यूपीसीएल ने प्रस्ताव किया तैयार। 2 से 4% तक महंगी हो सकती है बिजली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देहरादून से बड़ी खबर, 1 अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली। यूपीसीएल ने प्रस्ताव किया तैयार। 2 से 4% तक महंगी हो सकती है बिजली। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे। उद्योगों के लिए 4 से 6% बढ़ोतरी होगी बिजली में। बड़ी खबर आपको देहरादून से बता देते, जहां पर 1 अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली। यूपीसीएल ने प्रस्ताव किया तैयार। 2 से 4% तक महंगी हो सकती है बिजली। उद्योगों के लिए 4 से 6% बढ़ोतरी। 1 अप्रैल से महंगी हो सकती है बिजली। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। यूपीसीएल ने प्रस्ताव किया तैयार। देश भर में 16 जनवरी से कोरोना टीकाकरण अभियान शुरू होने जा रहा है। इसके लिए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने भी अधिकारियों को पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए हैं।
वहीं टीकाकरण से पहले उत्तराखंड में इस पर सियासत तेज हो गई है। वहीं कांग्रेस की मांग है कि देश में सबसे पहले टीका प्रधानमंत्री लगाएं, जबकि राज्यों में मुख्यमंत्रियों को टीका लगाकर अभियान की शुरुआत की जानी चाहिए। अमेरिका का अनुसरण करना चाहिए। अमेरिका के राष्ट्रपति जो निर्वाचित हैं बाइडेन, उन्होंने सबसे पहले और उनकी धर्मपत्नी ने अपने वैक्सीनेशन लगाया। प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले वैक्सीनेशन लगाना चाहिए। वैक्सीन सबसे पहले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लगनी चाहिए। राज्यों में राज्यों के मुख्यमंत्री को लगनी चाहिए, चाहे कोई भी राज्य का मुख्यमंत्री किसी भी पार्टी का हो, लेकिन राज्य के गवर्नर और मुख्यमंत्री सबसे पहले उद्घाटन इनसे होना चाहिए और देश में उद्घाटन प्रधानमंत्री जी से होना चाहिए। खबर देहरादून से, जहां कांग्रेस ने ऐलान किया है कि 15 जनवरी को देश भर में किसान अधिकार दिवस मनाया जाएगा और राजभवन का घेराव किया जाएगा। एआईसीसी के आह्वान पर उत्तराखंड में भी कांग्रेस विरोध प्रदर्शन करेगी। कांग्रेस प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दसमाना ने बताया कि कांग्रेस किसान आंदोलन का समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि नए कृषि कानून किसान विरोधी हैं और इस प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार से नए कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की जाएगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह के नेतृत्व में देहरादून राजभवन का घेराव किया जाएगा और इस घेराव में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता एवं पदाधिकारी उपस्थित रहेंगे। कि हम लोग किसानों के मामले में राज्य भर में और देश भर में जो आंदोलन चल रहा है किसानों का, उसका कांग्रेस पूरी तरह से समर्थन कर रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने इस मामले में पार्टी को आह्वान किया है कि आगामी 15 तारीख को हम लोग पूरे देश भर की राजधानियों में किसानों के सवाल पर पार्टी प्रदर्शन करेगी। और यहां पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service. Register today to avail 20% discount. Call 9971 496 497 or visit the campus Kanpur Lucknow Highway near Unnao. GGS Education Group. आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर बेरीनाग से, जहां पर ब्लॉक कांग्रेस कमेटी ने लोनीवी के अतिथि गृह में पूर्व विधायक नारायण राम की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कार्यकर्ताओं ने मिशन 2022 में जुटने और गांव-गांव में जाकर पार्टी को मजबूत करने और प्रदेश सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचाने की अपील की है। बैठक में बूथ प्रभारी और ब्लॉक कार्यकारिणी ने विकास प्राधिकरण के विरोध में आंदोलन करने की बात कही और इसी दौरान कुछ युवाओं ने भाजपा छोड़कर कांग्रेस की सदस्यता भी ले ली। उद्देश्य था कि बूथ लेवल को हम कैसे मजबूत करें और बूथ लेवल का गठन करें। और दूसरा ऐसा है, हम कांग्रेस के सब लोग एकजुट होकर के हम 2022 का चुनाव लड़ेंगे। भले ही पार्टी जिसको टिकट देगी हम सब मिलजुल करके उसके साथ रहेंगे। इसका मुख्य उद्देश्य यही है।
भारत सरकार द्वारा पारित कृषि कानून बिल को वापसी न लिए जाने के विरोध में उत्तराखंड क्रांति दल ने हुंकार भर दी है। यूकेडी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र पवार के नेतृत्व में 24 घंटे का उपवास रखा गया। यूकेडी के 24 घंटे के आमरण अनशन के मत से भारत सरकार से मांग कर कहा है कि सरकार को कृषि विधेयकों को तत्काल वापस लिया जाना चाहिए। बता दें कि कृषि कानून बिल के खिलाफ देश के अन्नदाताओं के अंदर काफी आक्रोश है और यूकेडी किसानों का पूरा समर्थन करता है। वहीं यूकेडी के वरिष्ठ नेता त्रिवेंद्र पवार ने कहा कि यह अभी भी सिर्फ शुरुआत है। अगर बिल वापस नहीं लिया गया तो यूकेडी इससे भी बड़ा प्रदर्शन कर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेगा। ये पहला ऐसा आंदोलन है जो बिल्कुल अहिंसक तरीके से चल और अपने हितों की लड़ाई लड़ा। किसान के अधिकार का सवाल है, पूरे देश की जनता का अधिकार है। नहीं तो महंगाई तो इतनी बढ़ी गई है, 50 रुपये किलो, 50 रुपये लीटर पेट्रोल हो गया है, 75 रुपये लीटर डीजल हो गया है। और पहले ये 13 में ये इस पर पूरा हिंदुस्तान में बवाल मचाते थे कि महंगाई हो गई महंगाई। आज 100 रुपये भी हो जाएगी तो कोई फर्क पड़ने वाला है इनको। ये जो है अंबानी के नौकर है, अदानी के नौकर है और इनको जो जनता बड़ी ताकत है, जनता मालिक है, ये नौकर है। कल यही स्थिति रहेगी तो इनका नामो निशान मिटने वाला है। महाकुंभ मेले का चंद दिनों में आगाज होने वाला है और आगामी 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पहला स्नान होगा, जिसमें लाखों की संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचेंगे। लेकिन अभी तक NH58 के कई निर्माण कार्य अधूरे पड़े हुए हैं। भारी भीड़ व जाम से निपटने के लिए नेशनल हाईवे पर बनने वाले बाईपास निर्माण अधूरे पड़े हैं। ऐसी स्थिति में कुंभ मेले के कार्यों पर सवालिया निशान खड़े हो गए हैं, जबकि अभी तक कई ऐसे निर्माणाधीन पुल हैं जो अभी तक अधूरे हैं। ऐसी स्थिति में कुंभ मेले में आने वाले श्रद्धालुओं को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। खबर सितारगंज से, जहां सिडकुल स्थित एक फैक्ट्री से नाइट ड्यूटी करा रहे कर्मचारी भूसे से लदे ट्रक की चपेट में आ गए, जिससे मौके पर ही उसकी मौत हो गई। जिसके बाद घटनास्थल पर पहुंचे ग्रामीणों ने जाम लगा दिया। वहीं सूचना पर पुलिस टीम के साथ कोतवाल पहुंचे और घटना की जानकारी ली और लोगों को जाम खुलवाया। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बता दें कि 1 जनवरी से लगातार सिडकुल रोड पर करीब 4 मौतें हो चुकी हैं। इसका मुख्य कारण रोड का चौड़ीकरण न होना है। करीब 4 किलोमीटर रोड पूर्ण रूप से टूटी हुई है और दुर्घटना का कारण बन रही। बेसिकली एक जो भूसे की गाड़ी है उससे एक बाइक सवार का एक्सीडेंट हुआ, जिसमें उसकी मौके पर मृत्यु हो गई है। पुलिस ने गाड़ी पकड़ ली है और जो मृतक है उसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। वैसे इस एरिया में लगातार इस बार 3-4 एक्सीडेंट हो गए हैं, जो कि विशेषकर सिडकुल एरिया जो काफी चिंताजनक है। रोड कुछ टूटी हुई है, कुछ इंजीनियरिंग की डिफॉल्ट है, जिसके लिए आज PWD की एक टीम को हमने पुलिस के साथ में लगाया ताकि उन जगह को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं करें कि जहां पर एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं उनका क्या उपाय हो सकता है। क्या वहां स्पीड ब्रेकर बनाने या इंजीनियरिंग चेंज करनी है, बोर्ड नए लगाने हैं, कुछ कर। खबर लक्सर से, जहां देर रात अज्ञात बदमाशों ने PNB बैंक में लूट का प्रयास किया। बता दें कि बैंक के पीछे दीवार में सुरंग खोदकर अज्ञात बदमाशों ने बैट में घुसने की कोशिश की। जहां बैंक की नींव गहरी होने के कारण अज्ञात बदमाश बैंक में घुसने में असफल हुए। वहीं सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने CCTV फुटेज खंगाला, जिसके बाद अज्ञात बदमाशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। आपको बता दें कि 1 हफ्ते पहले भी PNB बैंक में अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट का प्रयास किया गया था। PNB बैंक में लूट का प्रयास किया गया, लेकिन क्योंकि बैंक की जो नींव थी वो बहुत गहरी थी, इस वजह से जो चोर थे वो असफल रहे बैंक को लूटने में। बता दें कि पुलिस ने CCTV फुटेज को भी खंगाला है। बैंक की नींव गहरी होने की वजह से चोर चोरी नहीं कर पाए और पुलिस वालों ने CCTV फुटेज को खंगाला, जिसके बाद अज्ञात बदमाशों के खिलाफ पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि 1 हफ्ते पहले भी PNB बैंक में अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट का प्रयास किया गया था। और यहाँ पर वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।
के न्यूज, खबरों का सारथी। और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नगर निगम रुड़की के मेयर गौरव गोयल एक बार फिर से विवादों में फंसते नजर आ रहे। ताजा मामला, उनके यहां पर कुछ दिन पहले तक काम करने वाले कर्मचारी की पत्नी ने मेयर पर अपने साथ अश्लील हरकत करने और एक दिन के लिए देहरादून चलने का ऑफर देने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि उनके पति जेल में थे, जबकि जमानत कराने की एवज में मेयर ने उनका हाथ पकड़ लिया था और फिर उनके शरीर को गलत तरीके से छूने लगे। इतना ही नहीं, महिला ने मेयर के खिलाफ गंगानहर कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग भी की है। पुलिस ने महिला की तहरीर को रिसीविंग कर एक कॉपी महिला को दे दी है और जांच शुरू कर दी। मेयर गौरव गोयल पर छेड़छाड़ का आरोप लगा है। मेयर साहब ने मेरे हस्बैंड की 15 मिनट से सैलरी नहीं दी थी, तो उन्होंने बुलवाया, तो मैं इनको बुलवाया, तो मैंने इनको अकेले जाने नहीं दिया। तो मैं इनके साथ गई, मम्मी भी गई। तो उन लोगों ने जैसे ही हम अंदर गए, मेयर साहब और क्या नाम आलोक और क्या नाम बड़े भैया राकेश, उन्होंने इनके साथ बहुत मारपीट हाथापाई की। मैंने बहुत बचाने की कोशिश की, उन्होंने किसी ने कुछ नहीं सुना। तो फिर इनको झूठे केस में जेल भिजवा दिया, पुलिस बुलाई, जेल भिजवा दिया और वहाँ भी बहुत टॉर्चर करवाया। क्या कसूर था इनका? ये पैसे मांगने गए थे? बस सैलरी मांगने के लिए गए थे। लालकुआं के हल्दोचौर क्षेत्र में रहने वाले एक परिवार आज भी उच्च अधिकारियों से न्याय की गुहार लगाए बैठा है। अपने और अपने परिवार के साथी और उन दिव्यांगों के लिए कई बार जनप्रतिनिधि, मंत्री, सरकार और अधिकारियों के चक्कर काटते थक गए, पर अधिकारियों और नेताओं ने उनके साथ फोटो खिंचवाने के अलावा और कुछ भी नहीं किया। ये भी उन फोटो को एक यादगार का लम्हा मानते हैं, उनको एक रजिस्टर में सजाने का काम बखूबी करने लगे हैं कि कभी तो इन लोगों को मेरी और मेरे परिवार की याद आएगी और हम लोग राहत की सांस ले पाएंगे। बता दें कि शंकर लाल ने कोई ऐसा मंत्री, विधायक, अधिकारी नहीं छोड़ा जिसके पास अपनी पीड़ा लेकर ना गए हों और उन अधिकारियों ने सिर्फ आश्वासन देकर उन्हें लौटा दिया है। शंकर लाल का कहना है कि सिर्फ इतना ही नहीं, जब दिव्यांगों के लिए कोटा निर्धारित है तो उन्हें उस कोटे से क्यों वंचित रखा गया है और क्यों अधिकारी झूठे आश्वासन देते रहते हैं। देखिए पत्रकार बंधु, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है और आगे मुझे आशा साथ देंगे, मेरी आवाज़ आगे पहुंचाएंगे। आज मैं आपके चरण के माध्यम से कहना चाहता हूं, दिव्यांग एक ऐसा शब्द है जो एक तो शरीर से लाचार है और दूसरा उसको अधिकार नहीं मिलता, यानी कि डबल मार्क्स को पढ़ ली है। और दिव्यांग के नाम से राज्य केंद्र सरकारें काफ़ी योजनाएं चलाती हैं, लेकिन ये योजनाएं जहाँ कर रही हैं इसका मुझे आज तक पता नहीं चल पा रहा। आप इसका वो लीजिए, आप 4% आरक्षण कह रहे हैं, केंद्र सरकार कह रही है कि दिव्यांग को 4% आरक्षण दिया है, इसको राज्य सरकार भी माननी है, लेकिन वो आरक्षण अभी तक मुझे तो नहीं मिल पाया। मैं 10 साल से इसके पीछे भाग रहा हूँ, इसीलिए मैं आज भी मतलब बेरोजगार हूँ। अब शायद मेरी उम्र भी चली गई, क्योंकि मेरी उम्र 40 साल हो चुकी है। हरिद्वार कुंभ मेले को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने चौकसी बरतनी शुरू कर दी है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस ने क्षेत्र में बाहरी लोगों का सत्यापन शुरू कर दिया है। इस दौरान किराएदारों और घरेलू नौकरियों के विषय में जानकारी ली जा रही है। पुलिस ने सत्यापन नहीं कराने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी भी दी है। पुलिस लोगों से आग्रह भी कर रही है कि बाहरी किराएदार या घरेलू नौकर के बारे में पुलिस के पास आकर सत्यापन करा ले, लेकिन कई लोग इसे गंभीरता से नहीं ले रहे हैं और इसी को लेकर पुलिस ने किराएदारों और बाहरी लोगों का सत्यापन अभियान चलाया है। पुलिस ने मलकपुर मोहल्ला किला, पठानपुर आदि मोहल्लों में लोगों का सत्यापन किया। इनमें से कुछ लोग किराए पर रह रहे थे तो कुछ बाहरी लोग।
नौकरी करते हैं। मंगलौर सीओ अभय कुमार का कहना है कि जिनके मकानों में बाहरी लोग रह रहे हैं, यदि उनका सत्यापन नहीं कराया गया तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जो भी बाहरी व्यक्ति हैं या जिन लोगों के द्वारा भी किराएदार रखे जा रहे हैं, हम सभी से अपील करते हैं कि आप उनकी जानकारी या किसी भी तरीके से कमर्शियल एक्टिविटी में अगर आपने बाहर के लेबर रखे हैं तो उनका 100% सत्यापन सुनिश्चित कराएं। कोई अगर व्यक्ति संदिग्ध या इस तरह की चीज़ें दिखती हैं आपको, उसकी भी सूचना तत्काल पुलिस को दें। हम निवेदन करते हैं कि आप इस चीज़ को सजग नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। वैसे तो प्रयागराज इलाहाबाद में गंगा और यमुना का संगम होता है और इलाहाबाद से ही एक साथ मिलकर गंगा सागर तक ये दोनों नदी सफर तय करती हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। वैसे तो प्रयागराज में गंगा और यमुना का संगम होता है और इलाहाबाद से ही एक साथ मिलकर गंगा सागर तक ये दोनों नदी सफर तय करती हैं। लेकिन प्रयागराज से पहले इन दोनों नदियों की जलधाराएं उत्तरकाशी जनपद के प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगनानी में एक दूसरे से मिलती हैं। प्राचीन काल से जिले की यमुना घाटी क्षेत्र के यमुना तट पर गंगनानी नामक स्थान पर स्थित प्राचीन कुंड से गंगा की जलधारा निकलकर यमुना के साथ मिलती है। इसके साथ यहाँ पर केदार गंगा भी गंगा व यमुना के साथ मिलकर संगम बनाती है, जिससे ये स्थान त्रिवेणी संगम के रूप में भी प्रसिद्ध है। प्राचीन काल से चली आ रही क्षेत्र के लोगों में इस धार्मिक स्थान को लेकर भी प्रयागराज जैसी ही आस्था आज भी विद्यमान है। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय से 95 किलोमीटर दूर बड़कोट के निकट ये यमुनोत्री राजमार्ग पर स्थित है। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगनानी, जहां यमुना के तट पर विद्यमान प्राचीन कुंड से भागीरथी की जलधारा निकली है तथा यमुना व केदार गंगा में मिलकर संगम बनाती है। इस प्राचीन कुंड को लेकर मान्यता है कि गंगनानी के निकट स्थित भगवान परशुराम के पिता जमदग्नि ऋषि की तपस्थली थी, जहाँ ऋषि तपस्या करते थे। यहाँ पूजा अर्चना के लिए ऋषि जमदग्नि हर रोज उत्तरकाशी से गंगा जल लेकर आया करते थे। प्रसिद्ध धार्मिक स्थल गंगनानी में स्थित प्राचीन कुंड से निकलने वाले जल की प्रकृति पूरी तरह से गंगा भागीरथी जैसी ही है। गंगा घाटी में जैसे ही गंगा जल का जल स्तर कम होता है तो दूसरी ओर यमुना घाटी में स्थित इस कुंड में ही जल का स्तर कम हो जाता है। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। जहां एक और भाजपा सरकार महिला सशक्तिकरण व कोरोना से बचाव के लिए मास्क बहुत जरूरी है की बात करती है, तो वहीं दूसरी ओर भाजपा के कुछ कार्यकर्ता इन नियमों की धज्जियां उड़ाते नजर आते हैं। पुलिस द्वारा मास्क न पहनने पर एक भाजपा कार्यकर्ता का चालान करने पर भाजपाइयों ने कोतवाली पर जमकर हंगामा काट दिया। भाजपाई कोतवाली परिसर के गेट पर ही धरने पर बैठ गए। महिला दरोगा से अभद्र व्यवहार करने पर पुलिस ने भाजपा के पार्षद का शांति भंग से चालान कर दिया। देर शाम पुलिस कोतवाली के बाहर चेकिंग अभियान चला रखा था, जिसमें भाजपा के पार्षद पुत्र लुड़की से मंगलौर आ रहे थे। इसी दौरान एक महिला दरोगा ने मास्क न पहनने और हेलमेट व अन्य कागज न होने पर उसका चालान कर दिया। चालान कटने से नाराज युवक ने अपने पिता को भी कोतवाली बुला लिया। पुलिस ने बताया कि पिता पुत्र द्वारा महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, जिसे लेकर पुलिस ने शांति भंग में चालान कर दिया। साथ ही नाराज होकर दर्जनों भाजपा कार्यकर्ता कोतवाली परिसर के गेट पर धरने पर बैठ गए और पुलिस के खिलाफ जमकर नारेबाजी करने लगे। चमोली में बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 58 पर कर्णप्रयाग के कालेश्वर गांव के नजदीक 30 मीटर नीचे गदेरे में कार सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें एक महिला की मौत हो गई और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को सीएससी कर्णप्रयाग ले जाया गया। दुर्घटना का कारण वाहन का तेज गति में होने के साथ ही सड़क निर्माण कंपनी द्वारा मार्ग को सकरा कर कोई चेतावनी संकेत बोर्ड न लगाया होना भी बताया जा रहा है।
खबर रामनगर डांडा से है, जहां प्रशासन को खबर मिली थी कि क्षेत्र के रहने वाले राजेंद्र बनवाल के आंगन में रहस्यमयी पौराणिक धरोहर है। आंगन की खुदाई शुरू हुई, लेकिन वहां कुछ भी ऐसा नहीं मिला। लगभग 41 फुट गड्ढे को खुदाई की गई। गड्ढे में कुछ भी पौराणिक अस्तित्व न मिलने के बाद भरान कार्य भी शुरू कर दिया गया। खुदाई के समय तहसील प्रशासन सहित एसडीएम लक्ष्मीराज चौहान, लोनिबी की अधिशासी अभियंता विपुल सैनी, रानी पोखरी के थानाध्यक्ष जितेंद्र चौहान, दोईवाला की तहसीलदार रेखा आर्य के साथ तमाम जनप्रतिनिधियों और मीडिया कर्मी मौजूद रहे। जांच पहले से कुछ पता नहीं, कुछ अचानक ये गड्ढा बैठा, ट्रक ला रहे थे रूढ़ी का, अचानक बैठ गया। उसके बाद फिर दूसरे दिन गांव के आए, उन्होंने मीडिया तक बात पहुंचाई, मीडिया वालों ने सारे बात पहुंचाई, सभी अधिकारी आ गए। उसके बाद ये जांच हुई, इसकी पूरे अधिकारी सब आए, एसडीएम साहब, तहसीलदार साहब, कानून सब, पुलिस वाले भी आए रानी पोखरी थाना से। भारत नेपाल सीमा पर दर्जनों ग्रामीणों की चिकित्सा दुरुस्त के लिए सीमांत क्षेत्र में बना सरकारी अस्पताल स्वास्थ्य व्यवस्था से किस तरह जूझ रहा है, इसकी बानगी देखने को मिली। देखिए रिपोर्ट में। सूबे के मुखिया त्रिवेंद्र सिंह रावत जी के देखरेख में स्वास्थ्य महकमे की कमान है। उसके बाद भी उधम सिंह नगर जिले के सीमांत क्षेत्र खटीमा के गांव नगरा में करोड़ों की लागत से 2013 में बना अति स्वास्थ्य केंद्र सफेद हाथी से कम नहीं है। बल्कि हम नहीं कह रहे कि ये तस्वीर बयां कर रही है। बीजेपी विधायक पुष्कर सिंह धामी के गृह क्षेत्र में बना ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र, जो कांग्रेस शासनकाल में करोड़ों की लागत से दर्जनों ग्रामीणों के उपचार हेतु अस्पताल बनाया गया था। स्थानीय ग्रामीणों में खुशी की लहर थी जब अस्पताल की नींव रखी गई, लेकिन वर्तमान में भाजपा सरकार में ये करोड़ों की लागत से बना अस्पताल सफेद हाथी साबित हो रहा है। स्थानीय ग्रामीणों का कहना है, ग्राम पंचायत नगलातराय का प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र यहाँ पर बनाया गया है, करोड़ों की लागत से बना हुआ है। उसमें ना अभी तक तो कोई डॉक्टर है, ना उसमें 4th क्लास है। एक फार्मासिस्ट बैठते हैं वहाँ पर, एक जो आयुर्वेदिक डॉक्टर साहब बैठते हैं। उन्हीं के माध्यम से जो भी छोटी मोटी दवाइयाँ उपलब्ध होती हैं या नहीं होती हैं, वो बाहर से लिख दी जाती हैं। और यहाँ पर इतना सब कुछ पैसा सरकार का व्यय होने के बावजूद भी सरकार इस तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। करोड़ों की लागत में सरकार ने अस्पताल तो बना दिया है, लेकिन डॉक्टर की कोई सुविधा नहीं है, ना दवाइयों की। दवाइयों के लिए हमें अस्पताल जाना पड़ता है खटीमा, और ना दवाइयाँ उपलब्ध रहती हैं, तो इसके लिए मतलब हमें बहुत परेशानी होती है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। GGS Education Group launches 20% discount on academic fee of courses MBA, BBA, BCA, BFSI and GM, D Pharma, B Pharma. Offers best infrastructure, best transport facility, best academic service and best placement service.